जय माँ। जय माँ। स्वामी जी, आज तो स्नान यात्रा है, इसके बारे में कुछ बताइए। जय माँ, जय जगन्नाथ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में था तो भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपी लोग जमुना में नहाता था तो भगवान श्री कृष्ण ने छुपा के वो नहाना देखता था। तो गोपी लोग प्रेम से उनका अभिशाप दिया था, प्रेम का अभिशाप। ये तो बड़ा आनंद का बात है। जैसे तुम है कलिया ये लाला, तुम जैसे छुपा के हम लोग का नहाना देख रहा है ना, जाओ हम लोग भी तुमरा को प्रेम से अभिशाप दे रहा है। कली युग में तुमरा नहाना भी जगतवासी देखेगा। ये तो अभिशाप नहीं, ये तो वरदान है। कली युग का भक्तों का लिए वरदान है, आशीर्वाद वरदान में हो गया। आज जो स्नान यात्रा है, ये स्नान यात्रा में जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा उन लोग को 108 कलसी पानी से नहाता है। जब नहाता है ना तो ये स्नान वेदी में, तो जब पहले बलराम को नहाता है ना एक ये में, तो बलराम बड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में सुभद्रा को नहाता है, सुभद्रा भी गुस्सा हो जाता है। सुभद्रा, बलराम और सुभद्रा जी बोल रहा है जगन्नाथ को, हे जगह, हे भैया, छोटा भैया। और ये बोल रहा है, सुभद्रा बोल रहा है, हे बड़ा भैया, आप जो द्वापर में अहित कर्म किया था, इसी का फल स्वरूप में हम लोग का नहाना अभी दुनिया देख रहा है। और इसके बाद में जगन्नाथ को भी नहाता है एक ये में एक पानी से। तब जब जगन्नाथ को नहाता है ना, तब जगन्नाथ हंसता है, बोलता हाँ हाँ बहन, भैया, बहुत अच्छा बात है। हम जो ये किया था ना, इसी का फल स्वरूप आज देखो जगतवासी देख रहा है, उन लोग जीवन धन्य हो रहा है, हम लोग का नहाना देख रहा है। अब तुम लोग को बताओ ये क्या, हम क्या गलत किया था? इसलिए भगवान है, प्रेम का भावुक है, और जो ये का प्रेम का भावुक और दया का उन्हें सागर है। कितना प्रेम और कितना दया उनको में है, जो जगतवासी को उनका नहाना देखने का मौका दे रहा है। अब भगवान हंसता है तो यही है और नहाने का परम तात्पर्य है। जय जगन्नाथ, जय माँ। अच्छा स्वामी जी, आप 2019 में चार धाम तो दर्शन करने गया था, तो कृपया करके इसके बारे में थोड़ा बताइए। चार धाम हिमालय का चार धाम है। वो चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम है हिमालय का पूर्ण धाम है। जब हम पिछला बार 2019 में चार धाम यात्रा करने के लिए मन में जब संकल्प किया था, तो देखिए जब किसी का शुभ संकल्प मन में उदय होता है ना, तो भगवान भी परीक्षा में फेंक देता है। तो अब किसी को साधना में भी भगवान परीक्षा में फेंक देता है। वो परीक्षा में फेंक देने से यदि पीछे में नहीं ये करता है, मार्च फॉरवर्ड जब होता है तभी उसको सिद्धि होता है। तब जब हम यात्रा करने के लिए तैयारी था, इतना टाइम में फनी झड़ मई का 3 तारीख में माँ का जन्मदिन में हुआ था, फनी झड़ हुआ था। एकदम तंछन कर दिया रहा। माँ का घर, हल घर, ये घर, टीवी का ये का घर, सब घर तंछन कर दिया, दिमाग का घर तंछन कर दिया रहा। बाकी माँ का असीम लीला था, इतना काच जो था सब माँ ने सब परिष्कार करा है। अपना माँ अपना शक्ति मुझको प्रदान किया, और माँ ने मुझसे सब कराने का हम लोग को मौका दिया। और करने का बाद में रात में माँ का जन्मदिन का जो पूजा है अभी समाप्त किया, माँ ने कराया। मुझको कुछ ये नहीं था, क्षमता नहीं था, माँ क्षमता दिया। और इसके बाद में
4 दिन लगातार परिश्रम किया ये सब परिष्कार करने के लिए। पंचम दिन में हम यात्रा किया। पंचम दिन भी सेवा जितना करने का था कर लिया, करके हम यात्रा किया। बाकी गाड़ी जो था पूरी से ये सब कैंसिल हो गया था। तो भुवनेश्वर से गाड़ी चल रहा था, भुवनेश्वर से हम गड़िया होके हरिद्वार में पहुंच गया। जब हरिद्वार में पहुंच गया तो माँ का आश्रम का पास में ये है जो 4 धाम जाने के लिए जो टिकट करता है वो माँ का तो भक्त है, उन्हें मुझको 4 धाम का टिकट ये कर दिया। और जो ये एजेंट था उनको फ़ोन में बता दिया था जो स्वामी जी जा रहा है, स्वामी जी को अच्छा सीट दीजिएगा, महानंदमयी आश्रम का स्वामी जी है, उनको अच्छा सीट दीजिएगा। वो भी सुन के बड़ा खुशी हुआ था। जब 8 तारीख हम जा रहा था 4 धाम में, जब बस में उठा है तो वो जो ये था एजेंट था, बहुत खुशी से हम लोग को सम्मान करके पहला सीट में मुझको बैठने दिया, 1 नंबर सीट में, जो चारों दिख से दिखाई पड़ रहा है, 1 नंबर सीट में बैठने दिया था। और रात में हम लोग उत्तरकाशी पहुंच गया था। बाकी जो ड्राइवर है हम बताया था जो उत्तरकाशी हम लोग का आश्रम है, उधर में गाड़ी रखिएगा, हम लोग आश्रम में रुक नहीं सकेगा। बाकी वो किसी से उनका रिश्ता था, इसलिए उत्तरकाशी से कয়েক किलोमीटर आगे में वो रुक दिया, एक लॉज में लॉजिंग एंड फूडिंग में रुक दिया। तो हमारा मन में बड़ा दुखित हुआ था। तो ड्राइवर और इसको हंडीमैन बोल रहा था, वो लोग मुस्लिम था। बताया था जो तुम लोग का जो ये है जो तीर्थ स्थान है मक्का, उधर में जो गाड़ी नहीं रुका के जो दूसरा में अच्छा लगेगा, वो लोग स्वीकार किया था। बाकी दूसरा लोग भी थोड़ा असंतुष्ट था जो उत्तरकाशी तीर्थ स्थान है उधर में नहीं रुक के दूसरा जगह में रुका है, इसलिए हमारा मन में बड़ा दुखित था। हम बोलता नहीं, लॉज यूज में किसी में ना खाएगा ना किसी में रहेगा, हम गाड़ी में छत में रहेगा, क्या सीट में रह जाएगा। हम सीट में रहा, गाड़ी का छत, इतना ठंडी में गाड़ी का छत में हम सो गया। आदमी लोग आके देख रहे हैं, क्या स्वामी जी ये बोला आइए, हम लोग अच्छा व्यवहार, हम कि नहीं, हम उधर में रुक गया। और रात में इसको बाद में पीछे का दिन जब उधर से गाड़ी छूटा है तो हम लोग को ये में शाम को यमुनोत्री में पहुंचा दिया। यमुनोत्री पहुंचा दिया। यमुनोत्री जो पहुंचा है बड़ी ठंडा है, हाँ ये से हिम से वो ये हो रहा है। और हिमालय किसका बोला जाता है, जहाँ में हिम का आलय है, वही है हिमालय। जहाँ में भगवान का वासस्थान है, सबसे बड़ा वासस्थान है शिव जी का, वही हिमालय है जहाँ हिम का आलय है। उधर में हिम है, ठंडी है, बहुत ठंडी। तो उधर में जो हम लोग को यमुनोत्री शाम को हम लोग को पहुँचा दिया। तो रात में तो हम लोग को यमुनोत्री दर्शन करने नहीं सकता है, दुर्गम पहाड़ है, 4-5 किलोमीटर पैदल जाने पड़ेगा। जब पैदल जाने पड़ेगा तो हम लोग दूसरा ये में लॉज में ये में उठ गया। बाकी हम बोलते हैं हम तो कुछ में, हम चला गया मौनी बाबा धर्मशाला में। मौनी बाबा धर्मशाला में चला गया तो रात है करीब 8 बजे करीब हो गया था। तो देखिए जहाँ में भगवान ये कर देता है अपना वासस्थान का ये कर देता है, वही में होता है। मौनी बाबा का पहले सामने में गया, घूम के आ गया, फिर दूसरा किसी को बोला हाँ वही तो मौनी बाबा है, फिर गया, जाके देखता है कोई रसोई बना रहा था। तो हम बोला हाँ जाइए उधर में ये है, उधर में आप रुकिए। तो देखते हैं दूसरे साधु लोग इकट्ठा में वो कंबल, हम बोलते उन लोग का साथ में नहीं रहा, हम फ्लोर में उन लोग का कंबल में दूस नहीं होता, झाड़ने से कंबल शुद्ध हो जाता है। उन लोग का कंबल झाड़ के हम पात लिया, अपना कपड़ा अपना चादर पात लिया। तो इसलिए जब रात 9 साढ़े 9 बज गया तो उन लोग खाने के लिए बोला है। ये जीवन का पहला है जो ये में आदिवासी का हाथ में खाने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए बोला जाता है अन्न में लिखा रहता है खाने वाले का नाम। तो वही ये में रोटी आलू और टमाटो का झोल दिया था जैसे हो, इसलिए भूख में जो विषाक्त हो वो भी ये मीठा हो जाता है। तो ये किया, करने के बाद में सुबह जब हुआ तो यमुनोत्री में नहाए। यमुनोत्री में नहाने के बाद में तो यात्री लोग तो वो लोग जहाँ है, हम अकेला है, हम अकेला नहीं, माँ है जगन्नाथ है, यमुनोत्री है। तो ये करके उधर से विदाई लेके जो हम आ रहा था तो
तो इतना टाइम में अचानक एक साधु आ गया हमारे सामने में। साधु आके बोलता है जो आप जमुनोत्री में जाइएगा। हम बोलते हाँ। बोले चलिए हमारे साथ में चलिए, हम मन को शॉर्टकट पथ दिखा देगा। हम बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपना कान में हाथ में वो हमारा बैग है, हम जा रहा था और देखता दूसरा लोग दूसरा पथ से जा रहा था। ओ ये भाई ये तो शॉर्टकट पथ है। शॉर्टकट कौन किया? जमुनोत्री ने ये बोला है जो लड़का अकेला जा रहा है तो उनका कोई किसी से भेज दिया तो हमरा को ये कर दिया। वो रास्ता में उठा के बोलता आप आइए हम जा रहे हैं बोल के वो कहाँ से चला गया मेरा भी पता नहीं है। तो ऐसे करते करते 8 बजे करीब में हम जमुनोत्री पहुँच गया। जब जमुनोत्री पहुँच गया तो उधर में ये है गरम का कुंड है। तो गरम का कुंड में हम अपना कपड़ा वपड़ा सब ये कर लिया, बहिर्वास पढ़ के हम ये में गंगा ये में गरम कुंड में नहाए। नहाने का बाद में जमुनोत्री दर्शन किया। एक बार नहीं 3-4 बार हम जमुनोत्री को ये करके हम दर्शन किया। ये मुंडे ये किया, सिर झुका के सिर गिरा के जमुनोत्री धन्य जमुनोत्री। ये जीवन में पहला बार आपको पास में आया। तो जमुनोत्री दर्शन करके जब आने का टाइम में जब लौट रहा है बहुत मंदिर है उस सब दर्शन करके जमुनोत्री का पानी भी लेके आया। तो वो दर्शन करके जब आ रहा था तभी मालूम हुआ सुबह में। और उधर में जाने का टाइम में कोई हमने को बताया था जो लाठी खरीद लीजिए 25 रुपया लीजिए 30 रुपया है। हम लाठी नहीं खरीदेगा तो हम बिना लाठी में 5 किलोमीटर हम चल गया था। आने का टाइम में इसका ये मालूम हुआ जो सुबह में जो संत मुझको मार्गदर्शन कराया था किसी लिए कराया था। जब आ रहा था तो मालूम हुआ कितना दुर्गम है। जब आदमी जो जाने का टाइम में दुर्गम होता है आने का टाइम में सहज हो जाता है। बाकी हम जब लौट रहा था इतना दुर्गम था तो अब हमरा मालूम हुआ तो भगवान किसी से हमरा से ये करके एक सुगम का पथ हमरा को ये करके हमरा को जमुनोत्री दर्शन करा दिया। इसके बाद में हम उधर में लौट के आया। लौट के आने का बाद में हम लोग ये किया उधर से हम लोग ये में गंगोत्री जाने के लिए ये किया। सुबह में हम लोग तो पहुंच गया तो गंगोत्री जाने के लिए हम लोग ये किया बस छोड़ा है। तो जहाँ गंगोत्री जाने के लिए जो बस छोड़ा है वो रात में फिर उत्तरकाशी में बस आ गया। उत्तरकाशी से फिर गंगोत्री जाने पड़ेगा। जीवन में एक बार हम गंगोत्री गया था, ये दूसरा बार मेरा गंगोत्री यात्रा है। तो गंगोत्री में जब हम लोग गया तो जाने के लिए ये हुआ तो रात में 9:30 होगा तो उत्तरकाशी में पहुंच गया। तो दूसरा होटल में लॉज में ये कर लिया। तो हम और हमारा साथ में जो साथी था हमारा सीट में उन लोग को लेके हम माँ का आश्रम में गया। जाके उधर में जुगन भैया है उनसे मेरा मुलाकात हुआ। जुगन भाई ये हुआ और के उन लोग को भी तो घर दिया और हमारा को जो साधु कुटीरा दिया। तो वो साधु कुटीरा में रात भर रहा। जो जुगन भाई हमारा को प्रसाद खिलाया। सुबह में जब हुआ तो उधर से जुगन भाई से विदाई लेके हम लोग बस स्टैंड में आया। यात्री लोग भी वो बस का सामने में आ गया। तो उधर में एक सिद्धपीठ है तो सिद्धपीठ हम दर्शन किया, यात्री लोग भी दर्शन किया। सिद्धपीठ दर्शन करने का बाद में तो हम लोग गंगोत्री का उद्देश्य में रवाना हुआ। गंगोत्री प्राय 10-11-12 बजे करीब में गंगोत्री हम लोग का बस चला जाए। गंगोत्री जमुनोत्री तो ये चढ़ाई है, बाकी गंगोत्री चढ़ाई नहीं है, वो प्लेन से। तो वो प्लेन्स में हम लोग पहुंच गया 12-1 बजे करीब में पहुंच गया। तो ये गंगोत्री जीवन में एक बार फिर गया था हम, ये दूसरा बार मेरा है। तो उधर में गंगा का पूजा है तो गंगा का पूजन किया गंगोत्री में। गंगा का पूजन किया हमारे साथ में जो ये था साथी था उन लोग भी पूजन किया। और उन लोग जो मैया था उनका पत्नी था उन्हें ये पांडा जी को बोल रहा था स्वामी जी को थोड़ा आशीर्वाद कर दीजिए। तो पांडा जी बोल रहा था स्वामी जी को क्या हम आशीर्वाद करेगा, स्वामी जी तो खुद मुझको आशीर्वाद करने वाला है। जैसे हो तो प्रेम से प्रेम का भावना है, ये सब प्रेम से सब कुछ होता है। इसलिए भगवान बोला है कि हम ये धन दौलत से हम भूखा नहीं है, हम तो प्रेम से भूखा है, भगवान प्रेम से भूखा है। तो वो हम लोग ये करके हम लोग गंगोत्री दर्शन में गया। जब गंगोत्री दर्शन में गया बहुत बड़ा लाइन है। तो हम पुलिस को बोल रहा था थोड़ा हम तो साधु है थोड़ा हमरा को पहले ये कर दीजिए। उन्हें बोल रहा था थोड़ा बैठिए नहीं तो लाइन में खड़ा हुई। इतना टाइम में हमारे साथ में जो मैया था जो ये था
उन लोग लाइन में, वो लोग बोला बाबा बाबा इधर आइए हम लोग के सामने में। बस हम उन लोग का आगे में खड़ा हो गया, तो लाइन से गंगोत्री में पहुंच गया। गंगोत्री देवी का दर्शन किया, आनंद लगा है। जो दूसरा बार माँ कृपा करके मुझको गंगोत्री दर्शन के लिए जो प्रेरणा जगा है। गंगोत्री दर्शन करके, उधर में बहुत मंदिर है गंगोत्री में, उधर से गोमुख भी जाना पड़ता है। अगर मेरा सौभाग्य नहीं हुआ जहाँ में गोमुख जाने के लिए, यात्री लोग का साथ में तो है, उधर में गोमुख जाने के लिए नहीं हुआ। तो गंगोत्री से हम लोग ये करके तो शाम को फिर बात छुड़ा है। बात छोड़ने का बाद में हम लोग ये करके बुद्धि विशाल का उच्चारण करके, बुद्धि विशाल माने उच्चार धाम का बुद्धि विशाल बोल के ये पुकारा जाता है। जय बुद्धि विशाल ये बोल के पुकारा जाता है। बुद्धि विशाल करके पुकार के हम लोग अब ये में जाने के लिए, जो केदारनाथ जाने के लिए हम लोग गाड़ी प्रस्तुत हुआ। जय माँ, जय जगन्नाथ। अब ये मेरा पहला भाग है। दूसरा भाग हम केदारनाथ और ये बद्रीनाथ के बारे में बताएगा।